नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले वाले गणित की वीडियो में हमने क्लास 10th का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सवाल किए थे। आज हम उन्हीं सवालों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए ताकि यहाँ बताए हुए एक एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलें। तो अब हमें 4.3 के थ्योरिकल सवालों को आगे बढ़ाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम 4.3 के 5वें सवाल तक कर चुके हैं। आज बारी है 6वें सवाल की। उसमें क्या है? उसमें है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल छोटी साइड से या कहें शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। अब अगर अपन बात करें उसकी लॉन्गर साइड की, तो लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। हमें उस डायगोनल फील्ड की दोनों साइड्स निकालनी। देखिए, सबसे पहले आप रेक्टेंगल को समझें। रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है ना। आमने सामने की लाइन बराबर होती हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और एक अपने पास लेंथ होती है और एक ब्रेथ भी होती है ना। तो अब आप ऐसा समझें कि दो कोनों को मिलाने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। अगर ये डायगोनल ए बी, ऐसे करते हैं ए बी सी डी, कुछ इस तरह का रेक्टेंगल है ना। तो इसका ये जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, यानी कि अगर शॉर्टर साइड x हुई तो ये डायगोनल x+60 होगा और लॉन्गर साइड इस शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, यानी x+30 होगी। तो हमें इनकी साइड्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले सपोज करेंगे, जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि सबसे पहले हमने शॉर्टर साइज को शॉर्टर साइड को अस्यूम किया, या कहें छोटी वाली रेखा को माना, है ना, छोटी वाली लाइन या चौड़ाई। तो शॉर्टर साइड क्या हो गई? x मीटर हो गई, है ना। अब आप लॉन्गर साइड देखें, लंबी वाली लाइन, लॉन्गर साइड क्या हो गई? x+3 एंड डायगोनल क्या हो गया? डायगोनल हो गया x+60, क्योंकि 60 मीटर ज्यादा है। ठीक है, ये तो मीटर में पहले से ही है, मीटर एंड मीटर। ठीक है, यहां इनके आप नाम भी लिख दें तो बेटर रहेगा। नाम इसका क्या है? ए बी, है ना, बराबर में लगा दें। इसका नाम है बी सी और इसका है ए सी। ठीक, अब चूंकि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि ये ए बी सी ये एक राइट ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अपन इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय यदि आप लगाएंगे तो इसमें कर्ण या कहीं हाइपोटेनस का स्क्वायर वो क्या है? एसी। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो है एबी, या और इसके बाद प्लस में बेस या आधार का स्क्वायर बीसी। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय सबको आती है। अब AC की जगह हम लिखेंगे x+60, यहाँ AC की वैल्यू आप देख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में AB की जगह अपन लिखेंगे x और BC की जगह हम लिखेंगे x+30 का होल स्क्वायर। जो वैल्यू हमने अस्यूम की थी सारी की सारी हमने यहाँ पे रख दी। अब बस इनको हमें सॉल्व करना है। देखो, तो सॉल्व करने के लिए हमें फिर से उसी आइडेंटिटी को याद करना पड़ेगा जिसे हम अभी तक मोस्टली लगा चुके हैं। कौन सी? a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², है ना। यही हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ a पहले वाले में आप देखें, पहले वाले ब्रैकेट में अगर आप देखें तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 60 है, तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2 a यानी x
और b यानी 60 और फिर b स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर। बराबर में देखें तो एक्स स्क्वायर वही का वही, यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी। अब की बार a की जगह x ही है लेकिन b की जगह क्या आ जाता है 30, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह 30 और फिर प्लस में 30 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये बीच का बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, है ना इसलिए मैंने ठीक कर दिया। अब अपन इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 120 एक्स, फिर प्लस में 60 का आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3600, बराबर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। इधर 2 इंटू 30 60x और 30 का आप स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 900। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक का कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे कि हम इन सबको यहाँ ले आएंगे, यानी बराबर के इस तरफ इन सबको ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600, ये यहाँ आएंगे तो सारे के सारे अपने साइन बदल लेंगे क्योंकि बराबर किस तरफ आ रहे हैं, अपना घर चेंज कर रहे हैं। तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 60 माइनस का 60x और ये प्लस का 900 माइनस का 900, बराबर में कुछ रहा नहीं तो आ गया 0। ठीक है, अब आप जिसका जिसके साथ कैलकुलेशन हो सकता है वो कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 बड़ा है माइनस में है तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। 120 में से 60 जाएंगे तो प्लस का 60x बचेगा और 3600 में से 900 जाएंगे तो प्लस का 2700 बचेगा, बराबर में 0, है ना। अब ये अपनी इक्वेशन हो गई। यदि आप चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में रहे तो आप सारे के सारे साइन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 60x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फाइनल इक्वेशन तैयार हो गई। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप इसको घर पे करके देखें, आपसे बन पड़ता है तो ठीक, नहीं बन पड़ता है तो कोई बात नहीं, हमें ही कमेंट आप कर सकते हैं। अब अपन इसके नेक्स्ट वाला यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो उसमें हमें सिचुएशन दी है कि दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, या कहें अगर दो नंबर का हम स्क्वायर करें, वर्ग करें और फिर उनको एक दूसरे से में घटाएं तो 180 बचता है। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन और है कि यदि जो छोटा नंबर है उसका अपन स्क्वायर करें और बड़े नंबर का 8 गुना करें तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। ठीक है, हमें दोनों नंबर निकालने हैं तो दोनों नंबर मानने भी पड़ेंगे, यानी कि सबसे पहले सपोज करेंगे स्मॉलर नंबर x एंड लार्जर नंबर हो गया y। ठीक है, स्मॉलर नंबर x और लार्जर नंबर y। पहली कंडीशन पे जाते हैं कि दोनों के स्क्वायर का अगर अपन डिफरेंस करें यानी y स्क्वायर, जाहिर सी बात है बड़े में से छोटे घटाएंगे, और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ये हमें दिया है। इसको अपन इक्वेशन 1 कर दो। ठीक है, अब आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप आगे बढ़ें। अगेन अगर अपन देखें, पुनः दोबारा से देखें तो स्मॉलर नंबर का अगर अपन स्क्वायर करें और लार्जर नंबर का 8 गुना तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आ जाती है इससे, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 8y आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ लिख के कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ है, यहाँ, तो इसको पहले पूरा आप लिख लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। अब आप एक्स स्क्वायर देखें कहाँ पे, यहाँ है, तो यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 8y इज इक्वल टू 180। 180 को आप यहाँ ले आए तो वाई स्क्वायर माइनस 8y
माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करें। आपको आ जाता है ठीक, नहीं आता है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।